एक प्रकारकारी पुस्तिका गणित कक्षा 8। गवर्नमेंट ने कोरोना काल के 2 साल के बीच में जो बच्चों की पढ़ाई की हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिए जो मेन सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी है, गणित है और विज्ञान है, उनमें कार्य पुस्तिका के माध्यम से उसको अपने लेवल तक लाने के लिए, मान लो कक्षा 4 में पढ़ रहा था वो बच्चा, आज कक्षा 6 में आ गया, तो उसकी कमी पूर्ति करने के लिए ये कार्य पुस्तिका दी गई है। उस पर ध्यान से पढ़ें और उस पर गौर करें तो उससे वो उसका लेवल चौथी से वहाँ तक 6ठी तक आ जाएगा। एक गणित का प्रारंभिक मूल्यांक बेस लाइन है। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखो। 50,689 ये हमने लिख दिया। 30,592 में लिख दिया। 48,720 लिख दिया। 5 अंकों की 3, 7, 9, 5, 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। बड़ी के लिए हम पहले बड़े अंकों को पहले 9, 7, 5, 3, 1 लिख दिया। सबसे छोटे के लिए छोटे कर देंगे, 1, 3, 5, 7, 9। नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है हमको। इसमें घटते क्रम में ये अपने देख लो, नीचे दी घटते क्रम में, अर्थात सबसे पहले हमने इनके पहले इसको देखा तो पहले में 5, यहाँ 7, 7, 6, तो इसका मतलब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में, दूसरे में इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसका मतलब सबसे बड़ी ये होगी, उसके बाद ये होगी। फिर उसके बाद इन दोनों को देखो तो इसमें 6 तो बराबर है, लेकिन इसमें अगला 7 है, इसमें 5 है, तो ये बड़ी है, इसके बाद ये। तो पहले इसको रख दिया, फिर इसको शेष में ये हमारी बच गई। इसी टाइप से हमने इसमें से छाँट के पहले नंबर पे हमारी ये आ गई, दूसरे नंबर पे आ गई 99,998, 99,998। फिर इसे तीसरे नंबर पे ये आ गई 99,989। चौथे नंबर पे 98,889। फिर पाँचवें नंबर पर 98,800। अच्छा, ये हो जाएगी 89। अब इसके बाद में दी गई भिन्न संख्याओं को छायांकित भाग से दर्शाइए। अब ये है जैसे 2/3। इसका मतलब हो गया कोई संख्या है तो उसके 3 टुकड़े करो। पहले 3 आपने 3 हिस्से इसके बराबर के कर दिए। इन 2 हिस्सों को छायांकित कर दिया या कलर से भर दिया, अर्थात 3 हिस्से किए, किसी उसके 2 ले लिए तो वो 2/3 हो गया। इसी टाइप से ये 1.5 है। 1.5 का मतलब है कोई हिस्सा है उसके आपने ये 2 हिस्से के दिए और इसका ये आधा, अर्थात ये आपका ये 1.5 हिस्सा हो गया, अर्थात इसका आधा हो गया और ये आधे का आधा। 3/5 तो इसके हमने 5 हिस्से किए। एक 5 कर दिए, इनमें कितने ले लिए, 1, 2, 3, तो हमने 3 हमने इसके ले लिए, तो ये 3/5 हो गए। नीचे दी गई भिन्न की 4 तुल्य भिन्न संख्याएं लिखो। तुल्य माने समान। 2/5 है तो इसका दुगना कर दो, इसका हो गया दुगना 5 और इसका दुगना हो गया 10, 4/2 हो गया। इसका तिगुना कर दो, 3 2 6 और इसका 5 दिया 15। इसका 4 गुना कर दो 8, इसका 5 चौका 20, इसका 5 गुना 10 और इसका 5 गुना 25। इस टाइप से इसकी तुल्य भिन्न होगी। ऐसे इसकी, इसका 2 गुना 2, इसका 2 गुना 6।
इसका 3 × 3, इसका 3 × 9, इसका 4 × 4 और इसका 4 × 12, इसका 5 × 5 और इसका 5 × 15। इस हिसाब से अब अपने सवाल है, हल कीजिए। रमेश के खाते में 7,438 रुपये हैं। उसने इनमें से 2,850 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब रमेश के पास कितने शेष रह गए। तो हमने पहले 7,438 रुपये थे, अब 2,850 रुपये निकाल लिए, 8 कम रह गए, 3 5 गए तो 9, 14 में 9 गए तो 5, ये 4, ये रुपये रमेश के पास खाते में कितने शेष रहे, ये 4,588 शेष रहे। हल कीजिए। एक शर्ट का मूल्य 365 रुपये है, तो बताओ 18 शर्टों का मूल्य कितना होगा। तो हम 365 का 18 से गुणा कर देंगे। चाहो तो आप 18 का सीधा एक पहाड़ा बोलो, 18 पंजे 90, हासिल 9, 18 छिक्की 108 और 9 117, हासिल 11, 18 30 54 और 11 हो गए 65। चाहे तो 18 का पहाड़ा सीधा ले लो, या फिर आप 365 का 18 से गुणा करोगे तो अलग अलग करके देख लो। 8 5 40, 4 8 3 48, 4 52, 5 हासिल, 8 3 24 और 5 29। यहाँ गुना लगा लिया। 1 का 5 से किया तो 5, 1 का 6 से गुना किया 6, 1 का 3 से गुना किया 3, 7 5 6। चाहे इसको इसे कैसे भी जैसे आप उचित लगे। सवाल, धीरज ने 15 कॉपियाँ 210 रुपये में खरीदी, तो बताओ उसने एक कॉपी कितने में, इसका 15 का इसमें भाग देना हमको। 15 का भाग दिया 210 में, 15 का पहले 2 में जाता नहीं तो हमने 21 में दिया, अर्थात 15 एका 15, 21 में से 15 गए तो 6, 15 का फिर भाग दिया, पहाड़ा लिया, 15 का 15, 15 2 30, 15 थी 45, 15 चौका 60। ये अपने इसमें संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब इसे नीचे से ऊपर 4, नीचे से ऊपर चलते हुए चलना है अपने को। 8 5 13 और 4 2 6 हो गए, तो इनको गुना करते हुए चल, पहले में इन दोनों को जोड़ दो 9, इन दोनों को जोड़ा तो 15 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 22 हो गया, इन दोनों को जोड़ा तो 37। अब इधर ये देख लो, गुणा 36 18, क्योंकि इनका 5 चौका 20 किया, इन दोनों का 6 चौक 24, तो इसका 36 18। अब इनका गुणा किया 24 2 48, तो 480 हो गया। इसका 18 का 24 से गुणा किया, अलग करके देख लो, 432 हो गया। और इन दोनों का जब गुणा किया तो 20 73 60, अलग गुणा करके रख के देख लें। अब जैसे 8 का +1 9,
12 × 96 प्लस 2 98 हो गए, 123 प्लस ये 987। तो ये क्या किया जाए, तो ये आप देखोगे तो ये क्योंकि क्रम से 1 फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 ये देख लो। तो अभी ये अपने आप देख लो, ये 9 8 पहले 9 आया, फिर 9 8 हो गए, 9 8 7 9 8 6 5, फिर 9 8 7 6 और ये 5। इस हिसाब से अब एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है, तो बताइए 15 टंकियों में कितने लीटर पानी भरेगा। तो हम 500 का गुना 15 से करेंगे, तो 15 5 75, 2 0 आ गई। इतने लीटर पानी भरेंगे। सत्य सत्तर और सही का निशान लगाओ। 1 किलोग्राम शक्कर, 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट सत्य है। 500 के 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। सत्य क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में 120। 10 रुपये के 5 नोट 100 रुपये होते हैं, गलत। 10 रुपये के 5 नोट कितने हो गए, 50। इसका मतलब ये असत्य है। 2 किलोग्राम 500 ग्राम बार को 2.5 किलोग्राम भी कहते हैं, ये भी सही है। 8 पे 9 में क्या संक्रियता कराई जाए कि उत्तर 72 आ जाए, तो इसमें 8 गुणा 9 गुणन संक्रियता, गुणन 12 और 15 के 3 समान गुणज लिखिए। 3 समान गुणज इसके 12 के लिख दो। 12 बार 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 9 120, फिर 132, 144, 156, 168, 180। 15 क्या कर ले, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 105, 15 8 120, 135, 150, 15 165, 180। 12 पर 3 समान गुना से, तो 1 2 60 हो गए, 1 हो गया 120, 1 हो गया 180। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखें। दशमलव देखो 5/10 है, 10 का हम इसमें भाग देंगे, 10 का यदि 5 में भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ाई दशमलव, 10 5 50, आप इसको 0.5 कहने का मतलब 1 0 तो 1 के बाद दशमलव लगा दो। जैसे 8 का इसमें दो, 8 का 4 में भाग दिया, नहीं जा रहा भाग, 0 बढ़ाया दशमलव, 8 5 40, इसका मतलब 0.5। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15 3 45, 3 का